सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा, आपने ये सिराज पे जवाब दूं? does not get the credit he तो ठीक है deserves। ना। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट सचिन दो? ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स की तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल। ओ भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस कर दिए ना भाई। 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पहना दूं जाके क्या उसको? हार नहीं बनाएंगे, हार पहना दूं? हार नहीं बनाए। फिर क्या करूं? कहते हैं जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था, उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल, और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। कभी कभार मैं पता सीरियसली आई जस्ट फील के ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो लेवलरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जस्ट टू मतलब स्कोर पॉइंट्स उस पर जो फॉर्मर प्लेयर हैं पर्टिकुलर जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है, पड़ गया तो आदमी सोचता है कि क्या हासिल किया इस आदमी ने। जैसे रवींद्र राजा ने भी बात की कि हमारे बोलर्स को थोड़ा सा जज्बा लाना पड़ेगा, लाइक हारिस रऊफ उन्होंने कहा कि उनको ऑफर दी गई कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में 10 ओवर डाल दो एक दिन के। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं डालूंगा, मैं खेल ही नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट। तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंकरेज करना चाहिए, उनके अंदर वो जज्बा आना चाहिए कि हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि सिराज ने 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले, बॉलिंग मशीन की तरह बॉलिंग की, 140 प्लस की स्पीड से गेंद की। तो ये जो जज्बा है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, सिराज तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं ना इंडिया की तरफ से, ओडीआई भी, टेस्ट भी, टी20 भी, आईपीएल भी खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एक फॉर्मेट ना खेलते हो, टी20 ओडीआई खेलते रहो, सिर्फ टेस्ट खेलते हो। तो ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इनको इस तरह की फजूल बातें करने का पता नहीं क्या चस्का है, क्या इनको कोई अंदर से, हालांकि लोग इनको पता भी है कि लोग मजाक भी उड़ाएंगे इनका, लोग हंसेंगे भी, तो ये फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। ये जेलसी की वजह से, कि अगर आप जेलसी करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे कि हाँ जी ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, हल्के लेते कि जी सिराज भाई देखिए बात उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों है? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। लेकिन सिराज तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओडीआई भी, टी20 में भी फुल फ्लैज है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, वो आपके स्क्वाड में होंगे। तो ऐसा खिलाड़ी तो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से दूर दूर रखता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जज्बा दिखाया। आप इस पे बात करो कि हमारे खिलाड़ियों को भी, आपके हारिस रऊफ है, वो एक पेस उनके पास अच्छा है, उनको भी टेस्ट क्रिकेट में एनकरेज होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, तनवीर अहमद शायद सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा क्रिकेटर है, क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सिराज को जो क्रेडिट मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, या जिस क्रेडिट अन्य बॉलर को मिलता है उसको नहीं मिलता है, उसके बावजूद तनवीर अहमद बोल रहा है कि भाई सिराज को उस लेवल का मैं नहीं मानता, जिसके लेकर एंकर के साथ साथ पूरी पाकिस्तान मीडिया इसको धोया है। चलिए वीडियो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा, आपने ये जो रखा हुआ था, एंड पे रखा हुआ था, नहीं करूंगा नहीं आप था मेरे पास यार, आपने जवाब देना है। नहीं, मुझे पता है सिराज नहीं, क्या मतलब जवाब देना है, क्या मतलब जवाब देना है भाई? आप एकदम से मुझे वो करने लग जाते हैं, बार बार हर जगह पे आके आप थोड़ा सा मुझे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते। भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया, उसने सिराज पे जवाब दिया, मैं कितनी दफा सिराज मैं कितने भाई क्या कहा, कितनी सिराज पे जवाब डज नॉट गेट द क्रेडिट, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स की, तो ठीक है ना, कर दिए 1300 बॉल भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस, कर दिए ना भाई। 45 किलोमीटर मैं हार पहना दूं जाके क्या उसको? हार नहीं बनाएंगे, हार पहना दूं, फिर क्या करूं? कहते हैं फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किया, उससे पहले सचिन ने बोला मुझे दिखा दो, सचिन ने बोला मुझे भाई फिर का स्टेटमेंट नहीं, तो फिर आप तो इस वजह से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए, सुन ले मेरी बात सुन ले भाई, ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात यह है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के लेते कि जी सिराज भाई देखिए बात हो रही है, उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ जी वो मुझसे वो हटती है, उसकी मुझसे वो पसंद नहीं करता मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी राय है, आपकी राय सराखों पर, आप जो सोचते हैं सही है। मैंने वो बात रखी जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने कही थी, जिसका नाम ही काफी है इस दुनिया क्रिकेट में, उसका नाम ही काफी, उस जैसा बैट्समैन शायद ही दोबारा पैदा हो। आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं मुझे बोला कि जो आपने सचिन तेंदुलकर बात की थी, हसन अली की, हसन नवाज की, हसन नवाज को आपने ये तो नहीं बोला कि यार आपने वो एक दिन पहले यही बात की थी, और उस क्लिप में भी सचिन तेंदुलकर ने वही बात की जो आपने की थी, उसमें तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की? मैंने उसमें तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। क्यों कहते? जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर।
हाँ, मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहाँ पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो ये कह नहीं पाया, उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब, आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है, क्या उखाड़े हैं जीवन में? मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं है, तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता ही कौन से लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो गया। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा, सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं लगता। ये तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले। हाँ, 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले हैं तनवीर अहमद। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं करा। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले, इंग्लैंड की सीरीज। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी तनवीर ने बयान दिया था, ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ादान में फेंक देना चाहिए क्योंकि बेकार है। आईसीसी चेयरमैन जयशा को पक्षपात करने का आरोप लगाया था। आईपीएल 2025 में भी फिक्स होने का आरोप लगाया था। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। एक खिलाड़ी जिसके बारे में बेन स्टोक्स कह रहा है कि ही डिजर्व्स ऑल रिस्पेक्ट, जिसके बारे में हैरी ब्रूक जो प्लेयर टूर्नामेंट बना वो कह रहा है कि ट्रूली डिजर्व्स एवरीथिंग, जो रूट कह रहा है, उसको तुम कह रहे हो कौन? एम्पायर्स हैं हमारे पाकिस्तान के एहसान रजा और श्रीलंका के कुमार धर्मसेना। और धर्मसेना तो खुद टेस्ट प्लेयर हैं और बड़े दोनों एक्सपीरियंस एम्पायर्स है। लेकिन पता चला कि यार इनकी आईसाइट बड़ी वीक है भाई, और इनकी जो है ना सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत वीक है। इसलिए क्योंकि बकौल शब्बीर अहमद के, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंडिया ने जो है वो वैसलीन का इस्तेमाल किया ओल्ड टेस्ट में, सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स में, और उसकी वजह से जो है बॉल ने काफी ओवर्स के 80 ओवर्स तक जो है अपना शाइन रिटेन किया, और इसी वजह से जो है इंडिया ने सेकेंडरी बॉल भी नहीं दी। बात यह है कि अगर आजकल के दौर में जहां इतने कैमरास लगे हुए होते हैं, जहां बॉल मतलब हर ओवर के बाद जो है एम्पायर के हाथ में आती है, वहां पर अगर एहसन रजा, वही पाकिस्तानी एम्पायर, और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है और कुमार धर्मसेना, मतलब अगर ये दो एम्पायर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये मतलब देख, अगर वैसलीन लगी हुई हो गेंद पे, या मतलब गेंद को जो है उस पर वैसलीन लगाई जा रही हो और इनको ना पता चले, ये स्मेल ना कर सके या देख ना सके, तो मैंने कहा फिर कमाल है फिर तो। और शब्बीर अहमद जो कि मतलब उस मैच में शायद थे भी नहीं, वो दूसरे बैठ के कह रहे हैं कि वैसलीन इस्तेमाल हुई है। कभी कभार मैं पता सीरियसली आई जस्ट फील के ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो लेवलरी है, जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जस्ट टू मतलब स्कोर पॉइंट्स, उस पर जो फॉर्मर प्लेयर इन पर्टिकुलर जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है, पढ़ के आदमी सोचता है कि क्या हासिल किया इस आदमी ने। चीजें ऐसी होती हैं, हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की मैंने चीजें देखी हैं कि कुछ, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट दे से रिगार्डिंग इंडियन क्रिकेट और इंडियन मतलब मैचेस इज एट टाइम लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको इस किस्म के इल्जाम बताने नहीं चाहिए, क्योंकि एक टीम ने मेहनत करके 6 रन से मैच जीता, और इतना एक्साइटिंग टेस्ट मैच। आई वाज इन कराची यस्टरडे, लाइक इन द मार्केट देयर वर एटलीस्ट 4-5 पीपल हु केम अप टू मी, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड दे सेड कि यार भाई क्या टेस्ट सीरीज हुई है और क्या मजे की टेस्ट सीरीज हुई है। तो इतना इस टेस्ट सीरीज का इंपैक्ट रहा है लोगों के माइंड पे, एंड इट हैज बीन अ सुपर्ब एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। उसमें फिर जो है आप इस किस्म की बात करें तो फिर अफसोस ही होता है। इससे पहले भी कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर ने इस किस्म की आय बाय शाय की जो है वो स्टेटमेंट दी हैं। तो फजूल में कीड़े निकालना, नुक्ताचीनी करना, उससे कोई पाकिस्तान की टीम की हालत तो अच्छी नहीं हो जाएगी। जेलसी का कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया ने तारीफ की, जिनके खिलाफ सीरीज थी उन्होंने भी वाह वाह बोला। तो भाई अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर फजूल की नुक्ताचीनी। अब वो कह रहे हैं कि जी कोई गेंद पे ऐसा लग रहा है कि कोई वैसलीन कुछ ऐसा लगा दिया है, कुछ ऐसा, वो बस शबीर साहब भी नजर आ गया बैठे बैठाए यहाँ पे टीवी पे, जो वहां पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ गड़बड़ तो की थी गेंद के साथ। तो ये वो जर्सी है, वो हसद है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप हसद करते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे। चाहे तो क्रिकेट की बात हो रही है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इनको इस तरह की फजूल बातें करने का पता नहीं क्या चस्का है, क्या इनको कोई अंदर से, हालांकि लोगों को पता भी है कि लोग मजाक भी उड़ाएंगे इनका, लोग हंसेंगे भी, तो ये फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। ये जेलसी की वजह से कि अगर आप जेलसी करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे कि हाँ जी ज़ाहिर इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो जितना खेला ठीक खेला, लेकिन इस तरह की बातें करके आप अपना ही मजाक उड़ाते हैं, कौन आपको संजीदा लेगा? कभी बॉल टेम्परिंग हो गई है, बॉल में चिप लग गई है, बॉल पे वैसलीन लग गई है,
तो जब वो 200 रन की पार्टनरशिप आ गई थी तो तब उनको याद नहीं आया कि हाँ जी ब्रुक और वो जो रूट है वो मैच ही निकालने के बिल्कुल करीब है। उन्होंने वो वैसलिन जो छुपा के रखी थी जो सिर्फ आप ही को नजर आई है, तो वाई वर दे वेटिंग कि जब 50-55 रन रह जाए तो फिर ही हम वो वैसलिन निकालें। या वो बड़ी महंगी वैसलिन थी तो एंड तक जो है फिर एंड पे जाके लगानी थी। यानी ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको जाया नहीं करना। जब हमें लगेगा कि मैच हाथ से गया तो तब हम जाके वैसलिन। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5वां टेस्ट मैच एकदम थ्रिलर था। आखिरी दिन मैच का पल्ला कभी भारत की तरफ तो कभी इंग्लैंड के, लेकिन जैसे ही मोहम्मद सिराज ने बॉल हाथ में उठाया, बस फिर क्या था, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का तो सत्यानाश हो गया। सिराज ने सिर्फ विकेट्स ही नहीं लिए, उसने मैच की किस्मत ही बदल दी और उसी के दम पे भारत ने वो मैच जीत लिया जो कुछ देर पहले तक हारा हुआ लग रहा था। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन शो चलाना शुरू किया। अरे भाई, जितना सिराज ने बॉलिंग में पेस डाला उससे ज्यादा तो पाकिस्तानी एंकर्स ने अपने शोज में मिर्ची डाल दी। एक एंकर तो बोलते हुए नजर आया कि सिराज ने तो गेंद में कुछ वसलीने वाली चीज डाल दी थी, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई, कुछ भी, आपके प्लेयर रिवर्स स्विंग करें तो आर्ट और सिराज करे तो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ड्रामा यही नहीं रुकता दोस्तों। थोड़ी देर बाद जब सचिन तेंदुलकर ने सिराज की तारीफ कर दी तो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद का बीपी ही हाई हो गया। तनवीर भाई बोले, सिराज से बेहतर बॉलिंग तो मैं कर सकता हूं। हाँ भाई, बिल्कुल, बस आपको बताना भूल गए कि बॉलिंग आप टीवी रिमोट से करेंगे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन से। सच्चाई यह है कि सिराज ने ना सिर्फ अपनी पेस, लाइन और लेंथ से इंग्लैंड को चकमा दिया, बल्कि दुनिया को एक मैसेज भी दे दिया। जब भारत हारने की कागर पर हो तो सिराज जैसे वॉरियर्स ही जीत लिखते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया, आप बस देखते रहिए, क्योंकि यह नया भारत है जो सिर्फ मैच नहीं दिल भी जीतता है। अगर आपको लगता है सिराज का स्पेल एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस था तो कमेंट में लिखिए भारत माता की जय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।